राज्य सरकारें हो या फिर भारत सरकार, ये समय समय पर जरूरत के हिसाब से कई नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं। इन योजनाओं को शुरू करने का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना है। जैसे आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर हैं। यहां से उन्होंने कई सौगातें दी, जिसमें से एक है देश को 4G प्रणाली की सौगात देना। जी हाँ, आज पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL की स्वदेशी 4G प्रणाली को लॉन्च कर दिया है। इससे BSNL उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं किन मायनों में ये शुरुआत खास है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 4G नेटवर्क की सौगात दी और इसके लिए उन्होंने ओडिशा से झारसुगुड़ा से 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया। दूर दराज क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचाने की परियोजना के तहत 14,180 मोबाइल 4G टावर को डिजिटल भारत निधि के जरिए वित्त पोषित किया गया है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये किन क्षेत्रों के लिए सबसे खास है। दूरसंचार कंपनी BSNL की स्वदेशी 4G नेटवर्क के शुरू होने से और इसके 97,000 से भी अधिक टावर लगने से टावर सुदूर, सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 26,700 असंबद्ध गांवों तक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL की स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत होने से देश भर में BSNL उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलने लगेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आजकल तो 5G नेटवर्क चलाते हैं, तो फिर इस 4G लॉन्च में क्या है, तो जान लें कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, जियो और VI यानी वोडाफोन इंडिया से BSNL पिछड़ रही थी। लेकिन अब BSNL द्वारा इस तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क को लॉन्च करना उनकी बाज में वापसी करना हो सकता है। यही नहीं, कंपनी ने इस बार पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि रेडियो, टावर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क समेत बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल किया गया यानी कि ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कितने नए ग्राहकों को सेवा देगी। दूरसंचार कंपनी BSNL की स्वदेशी 4G प्रणाली का लाभ इससे जुड़े ग्राहकों को तो मिलेगा ही, साथ ही 20 लाख से अधिक नए ग्राहकों को भी ये सेवा प्रदान करेगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये 4G टावर का उद्घाटन कितना खास है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये 4G से 5G में भी तब्दील हो सकती है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस 4G नेटवर्क प्रणाली को लेकर जो जानकारी मीडिया को दी थी, उसके मुताबिक भारत विनिर्मित प्रणाली क्लाउड आधारित भविष्य के लिए तैयार है और इसे आसानी से 5G में तब्दील किया जा सकता है। इसमें तेजस नेटवर्क की तरफ से विकसित रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN शामिल है। यह CDOT द्वारा तैयार एक कोर नेटवर्क है और डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इसे एकीकृत किया है यानी कि एक किया है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और सरकार के इस फैसले के बाद क्या आप नेटवर्क स्विच करने का भी प्लान कर रहे हैं? अगर ऐसा भी है तो हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.